और बात ये भी होती है कि अगर तलब इंसान की अच्छी होती है, सच्ची होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तलब के मुताबिक ही जिक्र और अज़कार का इत्तिबा का नतीजा निकालता है। इसकी यानी कई एक जना मिसालें हैं इसकी। बुजुर्गों, एक पंजाब के बुजुर्ग हैं, तो पंजाब में यानी एक जैसे हल होता है ना, हल की तरह का एक लकड़ी का बना हुआ एक कोई तख्ता सा होता है, कहते हैं। अब हम क्योंकि देहात में नहीं रहे, मुझे पूरा नहीं पता क्या है। वो खेत को सीधा करने के लिए आता है, वो लकड़ी से खेत को सीधा करते हैं, तो उसको कहते हैं सुहागा। ऐसे ही कुछ है मेरे मामले से। और एक सुहागा वो होता है जो दवाई के तौर पे आता है, व्हाइट रंग का होता है। अच्छा, अब एक पीर साहब थे, तो उन्होंने किसी मुरीद को किसी मर्ज के बारे में कह दिया कि सुहागा को ना चला के चाट लेना तो मर्ज तुम्हारा ठीक हो जाएगा। वो देहाती था, वो सुहागा वो वाला समझा, खेत वाला। तो वो गया, उसने वो सुहागा जलाया, जलाने के बाद उसकी राख बाग चाटी, 8-10 फीट चौड़ा होता है, ठीक हो गया वो। हाँ, 8-10 फीट लकड़ी का होता है। और बाकी सारी राख वो समेट के ना वो पोटली बना के कंधे पर रख के ले आया पीर साहब के पास, की बड़े काम की चीज है, औरों के भी काम आई। उसने पीर साहब ने बोला कि बेटा ये क्या लेके आए हो? कह रहा, ओ जी आपने कहा था ना सुहागा जला के वो जो चाटना है, तो मैं चाट के लेके आया, मैं तो ठीक हो गया, वो और किसी को देना तुम। अच्छा, मेरे तो काम ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया। तो आपने उसको देखा, बोला बिन जानी बिल्ला भाई ये मैंने क्या बोला, वो क्या समझा, लेकिन शिफा देने वाला कौन है? उसकी इताअत, उसकी इत्तिबा, उसने इतनी मोहब्बत से वो जला के चाटा सुहागा कि वो अल्लाह ने उसमें शिफा रख दी।